भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में एक दशक के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहले फेज में कल यानी कि 18 सितंबर को 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है, मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि 18 सितंबर को होने वाली वोटिंग के लिए तमाम तरह की तैयारियां पुख्ता और पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 23,27,000 वोटर्स शामिल होंगे। पहले फेज की 24 में से 8 सीटें जम्मू डिवीजन और 16 सीटें कश्मीर घाटी में आती हैं। सबसे ज्यादा 7 सीटें अनंतनाग और सबसे कम 2 सीटें शोपियां और रामबन जिले की हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में 219 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें 9 महिलाएं, 92 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो वहीं 110 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं, जबकि 36 पर क्रिमिनल ऑफेंसेस यानी कि केसेस दर्ज हैं। इस फेज में मुफ्ती परिवार का गढ़ रही बिजबेहरा सीट भी है। यहां पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। आपको बताते चले कि 90 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में वोटिंग होगी। बहुत ही मशहूर है अपने उन एडमिनिस्ट्रेटर का, डीसी साहब ने भी हमें हुक्म दिया है कि ये कीजिए। तो हमारी प्रिंसिपल मैम जो है, उससे हमारी प्रिंसिपल मैम है यहाँ, तो उन्होंने हम हर एक पे यहाँ जिम्मेदारी है जो भी यहाँ बचे, क्योंकि अक्सर स्टाफ जो है वो दूसरी जगह पे इस वक्त ड्यूटी है, लेकिन यहाँ हायर सेकेंडरी में हमने पूरी तरह से इंतजाम रख लिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर फैसिलिटी है, बिजली का पूरा इंतजाम है, कमरे हमने बड़े बड़े रखे हैं, यहाँ रेस्ट रूम रखे हैं सिक्योरिटी के लिए, ये दूसरा अमला जो है इनके लिए रेस्ट रूम रखे हैं। कल के लिए हमने बड़ा इंतजाम किया है। आप देख रहे हैं वहाँ वेटिंग रूम्स भी है, फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है, वहाँ भी मेल्स के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है। गर्ज हर तरह से हमने पूरी इंतजाम रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। दीपांकर ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। दीपांकर, कल पहले फेज की वोटिंग 219 कैंडिडेट्स ऐसे जिनके भाग्य का फैसला 23 लाख से ज्यादा जनता करने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर 10 साल के बाद एक बड़ा चुनाव और उम्मीद कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जीत होगी, जमहूरियत की जीत होगी। लोगों में काफी एंथुसियाज्म जो है वो देखा गया, काफी उत्साह देखा गया। एक जमहूरियत का जश्न हम इसे कहेंगे, कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा। अब आपको बताते चले कि जम्मू प्रांत में 8 सीटें हैं जो जिला डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में पड़ती हैं, और कश्मीर में साउथ कश्मीर की 16 सीटें हैं। तमाम जगह पे जो पोलिंग स्टाफ है उन्हें डिस्पैच कर दिया गया है। किश्तवाड़ के कई ऐसे दूर दराज के इलाके हैं, डच्चन मड़वा का इलाका है, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए भी पोलिंग स्टाफ को वहां पहुंचा दिया गया है। तमाम पोलिंग स्टाफ को जीपीएस लोकेशन अपनी वहां से जो है वो वेरीफाई करवानी है, और अपने जो वॉर रूम जहाँ जहाँ बनाए हैं, कंट्रोल रूम बनाए हैं, वहां पर रिपोर्ट करना है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि हर जगह पोलिंग स्टाफ जो है वो टाइमली पहुंच जाए। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग जो है वो पूरी तमाम जो पोलिंग स्टेशन है उन पे किया गया है। 14,000 के करीब हमारा पोलिंग स्टाफ डिप्लॉयड है पहले चरण के मतदान में, और इसमें 219 जो उम्मीदवार है उनका जो है वो उनकी ईवीएम में उनकी किस्मत बंद होनी है। 40% से ज्यादा इसमें हम आपको बताएं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की संख्या इस बार काफी ज्यादा है, क्योंकि जो साउथ कश्मीर के इलाके हैं वहां पर कई जगह पर आपने देखा जमाते इस्लामी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो खड़े हुए हैं। इसके अलावा बाकी भी इंडिपेंडेंट बहुत जगह पे खड़े हुए हैं, और काफी जगह पर जो है वो मुकाबला कड़ा होने वाला है। जिस तरह लोकसभा में हमने देखा कि 58% ओवरऑल पोलिंग हुई थी। अगर 2014 के पहले के चुनावों की मैं बात करूं, तब तक का आर्टिकल 370 हुआ करता था, लेकिन उस दौरान हमेशा से ही जब भी इलेक्शंस हुए हैं
जम्मू क्षेत्र की, जम्मू जोन की अगर मैं बात करूं, फिर चाहे वो किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबन हो, ये तमाम क्षेत्रों, यहां पर बीजेपी का होल्ड हमेशा से अच्छा रहा है। और अब जब परिसीमन के बाद सीटों में इंक्रीमेंट हो गया है, यानी कि इजाफा हो गया है, उसके बाद बीजेपी के लिए शायद जम्मू उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल कश्मीर में होल्ड बनाए रखना है। क्या लगता है आपको कि कश्मीर में जिस तरीके के इलेक्शंस देखने को मिलेंगे वो मुकाबला कैसा होगा? त्रिकोणीय होगा या फिर द्विमुखी ही देखने को मिलेगा? देखिए, दो सवाल आपने किए हैं। पहला, जो परिसीमन के बाद पहले 6 सीटें थी ये अपना चिनाब वैली में, ये 8 हो गई हैं। पहले 2 सीटों को छोड़ के बाकी तमाम सीटें बीजेपी के पास थी और अब बीजेपी की कोशिश है कि 8 में से कम 6 या 7 सीटों को वो रिटेन करें। और इसी वजह से आपने देखा डोडा में प्रधानमंत्री की रैली हुई, इसके अलावा 3 रैलियां बैक टू बैक बीते कल जो है वो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की, तमाम बड़े नेता पहुंचे, राजनाथ सिंह की 2 रैलियां हुई आपके अपना रामबन और बनिहाल में। और ऐसे में ये भी हम आपको बताते चले कि कश्मीर घाटी, खासकर साउथ कश्मीर का इलाका, इस इलाके में पहले ये होता था कि 2, 3, 4, 5%, त्राल में 3% पोलिंग होती थी, पुलवामा में 8-10% पोलिंग होती थी। वो जमाना हुआ करता था जब एक जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर पूरे दिन कभी कभार जो है वो वोटर ही दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हमने लोकसभा में भी देखा और इस बार जो है वो पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी। दूसरी बात, अब मेन पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है। साउथ कश्मीर में पीडीपी का किसी जमाने में बहुत अच्छा होल्ड हुआ करता था, लेकिन जब से बीजेपी के साथ अलायंस हुआ और उसके बाद पीडीपी का ग्राफ जो है वो नीचे आया, तो खुद महबूबा मुफ्ती लोकसभा के इलेक्शन में 3रे नंबर पर साउथ कश्मीर में आई। उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी खड़े हुए हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हम आपको बता रहे थे काफी ज्यादा संख्या में खड़े हुए हैं और ऐसे में ये निश्चित तौर पर दीपांकर, जब हम महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार चुनावी मैदान में है। क्या लगता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग उनकी पोजीशन है, जनता उनको कितना पसंद करेगी? मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती बिजबिहाड़ा से खड़ी हैं, जो एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक विधानसभा क्षेत्र रहा है। पिछले कई बारों में लगातार यहाँ से जो है वो पीडीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड ये रहा है, पीडीपी जीतती रही है। और लगता है कि इल्तिजा मुफ्ती जो है वो यहाँ पर एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, इसीलिए उनको वहां से प्लांट किया गया है। लेकिन जो बाकी तमाम सीटें हैं, अगर हम आपको बताएं तो 2014 में सबसे ज्यादा साउथ कश्मीर में अगर किसी ने सीटें जीती थी तो वो पीडीपी ने जीती थी, लेकिन अब हालात जो है वो बदल गए हैं पीडीपी के लिए। बिल्कुल दीपांकर, आपका रुख मैं वापस से कर रही हूँ, लेकिन इस बीच देखिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के बीच में गठबंधन है और बीजेपी कुछ सीटों पर स्वतंत्रता के साथ में लड़ रही है। विधानसभा सीटों की तादाद की अगर बात की जाए तो ये जो तादाद है, इस बार लद्दाख अलग हो गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 90 कर दी गई हैं। परिसीमन के बाद ये आंकड़ा बढ़ चुका है। 2014 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 24 सीटों पर मैदान में 219 उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने केवल 16 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। 24 में से ज्यादा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है। कुछ सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। एक पर सीपीआईएम के प्रत्याशी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय बहुकोणीय मुकाबला है। पूर्व मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की किस्मत दांव पर लगी हुई है।